हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए की चौथी सेमेस्टर के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, उस पुस्तक का नाम है काव्य सौरभ और उसके संपादन करता है पुरुषोत्तम मोदी जी। तो पुरुषोत्तम मोदी जी ने जो संकलन किया है उसमें कबीर के दोहे की व्याख्या मैं आपके सामने पहले रख चुकी हूँ। आज मैं तुलसी के कवित्त और सवैयों का व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहले मैं उसका वाचन करूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो वाचन इस प्रकार है। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, सो सुमिरै गिरु मेरु सिलाकन होत अजाकुर बारिदि बाड़े, तुलसी जिनके पद पंकजते प्रगति तटनी जु हरे अगगाड़े, सो प्रभु या सरिता तरिबे कह मांगत नाव करारे बैठाड़े। ए घाट के थ्योरी के दूर हे कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पगधूरी तरह तरनी घरनी घर का समझाई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जिया मही जू, बरुमारी ये मोहि बिना पग धोए होना त नाव चढ़ाई हो जू, रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन तेवन बाहन काटक कोमल है जल खाई रहा है, पावन पाए पखारी के नाम चढ़ाई है आये सुहोत कहाँ है, तुलसी सुन के वट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओ रहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अजामिल नाम का जो डाकू था वह श्री राम का नाम स्मरण करने से संसार के सागर से पार हो जाता है। अर्थात श्री राम का नाम लेने से डाकू अजामिल नामक डाकू या उसके जैसे करोड़ों पापी भी संसार सागर में डूबते हुए निकाल लिए जाते हैं, और जिनके नाम मात्र का स्मरण करने से सुमेरु के समान पर्वत भी छोटे कण के समान हो जाता है, और बड़े से बड़ा सागर भी अजाखुर अर्थात बकरी के खुर के निशान के समान हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन प्रभु श्री राम के चरणों में गंगा की उत्पत्ति हुई है, वही प्रभु श्री राम गंगा नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर केवट से नाव की याचना करते हुए विनती करते हैं। केवट प्रभु श्री राम से कहता है कि इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कमर तक पानी है, वह स्थान मैं आपको बतला दूंगा। हे प्रभु, आप वहां अपने पैरों को धो लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी नौका में चढ़ाऊंगा। एक घाट के थोड़ी के दूर है कटिलो जलथा दिखाई जो, अर्थात आप जहाँ खड़े हैं वहां से थोड़ी ही दूर पर कटी तक गंगा नदी का पानी होगा, वहां चलकर आप अपने पैरों को धो लीजिए, तब मैं आपको अपनी नौका में चढ़ाऊंगा। कह रहा है कि परसे पगधूरी तरह तरनी घरनी का घर का समझाए हो जो, कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पैरों की धूल के स्पर्श से मेरी नाव अहिल्या के समान यदि तर गई या यूं कहे कि नारी बन गई, तो मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। और कह रहे हैं कि मेरे परिवार का दूसरा और कोई पालन करता नहीं है। तुलसी अवलंबनम और कछु, तुलसीदास कहते हैं कि इस केवट के परिवार का पालन करने का दूसरा कोई अवलंब नहीं है। लरिका के ही भांति जिया महजू, मैं अपने बच्चों को किस प्रकार पालन करूंगा, मेरा और कोई पालनहार नहीं है और दूसरा कोई सहारा नहीं है। बरुमारी है मोहि बिना पग धोए, हवनाथ नाव चढ़ाई हो जो। तुलसीदास कहते हैं कि केवट कह रहा है कि मैं दोष कर रहा हूं, आपको नौका में नहीं चढ़ाकर जो मैं दोष कर रहा हूं, उसके लिए हे प्रभु, आप मुझे मारना चाहें तो मार दीजिए, लेकिन मैं आपके पैरों को धोए बिना नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करता है केवट। और केवट की प्रार्थना पर केवट आगे कहता है कि रावरे दोष न पायन को, आपका दोष नहीं है प्रभु, न आपके पैरों का दोष है। रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, न तो आपके पैरों का दोष है न आपके पाँव का दोष है, आपका दोष है न आपके पैरों का दोष है, सॉरी। और कहते हैं कि दोष तो आपके पैरों की धूल का है। पगधूरी को भूरी, आपके पैरों की धूल का इतना प्रभाव है कि वो स्पर्श करने से परिवर्तित हो जाता है। पाहन ते बन काहट काट को कोमल है जल खाई राय। और जब गौतम ऋषि की पत्नी जब पत्थर बन गई थी अहिल्या, तो राम के चरणों के स्पर्श से वह पुनः स्त्री में परिवर्तित हो जाती हैं। इस घटना को कहते हुए कहता है कि जब पाहन का ये हाल है, अर्थात पत्थरों का जब ये हाल है, आपके पैरों की धूल से वह नारी बन जाता है, तो मेरी नौका तो काठ की कोमल है और ऊपर से जल में रहते रहते जल उसको खा रहा है, अर्थात और भी जर्जर हो गई है, मेरी नौका अत्यंत कमजोर हो गई है। तो ऐसी नौका का क्या हाल होगा? जब पत्थर का ये हाल हो गया तो मेरी नौका का क्या हाल होगा। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई आये सुहोत कहाँ है। कह रहा है केवट श्री राम से प्रार्थना करते हुए कह रहा है
कि मेरे परिवार का दूसरा कोई पालन करता नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। हे प्रभु, आप मुझे मेरे दोष के कारण मार दीजिए, लेकिन मैं आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। बिना पैर धोए आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, इसमें न तो आपका दोष है न आपके पैरों का, बल्कि आपके पैरों की धूल की इतनी महानता है कि पत्थर भी नारी में परिवर्तित हो जाता है। मेरी लकड़ी की नाव तो पत्थर से कोमल है और जल में रहने के कारण मेरी नौका भी और कमजोर हो गई है, पानी खाई हुई है। तो मेरी काठ की नौका का क्या हाल होगा। हे प्रभु, आप आज्ञा दें तो आपके पावन पैरों को मैं धोकर अपनी नौका में बैठाऊंगा। प्रभु श्री राम केवट की बातों को सुनकर माता जानकी की ओर देखकर हंसने लगते हैं। दूसरा कविता है, मैं आपके सामने पहले उसका वाचन करूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कुछ वेद न पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हूँ। गौतम की घरनी जो तरनी बनेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद में बात ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईस राम रावरे को सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हूँ। तुलसीदास का यह कवित्र, जिसमें आपका 1, 2, 3 तो सवैया है, ये 4 नंबर कवित्र है। इसके बाद 5वां नंबर फिर सवैया है जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो कवित्र की व्याख्या मैं रखती हूँ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए केवट कहता है कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, कि मेरे घर में भोजन भी ठीक तरीके से नहीं है, पत्ते में सिर्फ मछली है। पात भरी सहरी, पत्ते में भरी मछली है, और मेरे सुत बारे बारे, अर्थात मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। कह रहे हैं कि मेरे घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे घर में भोजन भी नहीं है। केवट की जाति कुछ वेद न पढ़ाई हूँ। मैं केवट जाति का हूँ, अपने बच्चों को मैं वेद का कोई पाठ भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। सो ले दे के मेरे परिवार का पालन करता, यह काठ की नौका है जिसको लेकर मेरे परिवार का पालन होता है। तो मैं जाति का केवट हूँ, मैं अपने बच्चों को वेद भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। और कहते हैं आगे कि सब परिवार मेरो यही लाग राजा जू, हे मेरे राजा जी, मेरा पूरा परिवार इस नौका चलाकर ही मेरे परिवार का पालन हो रहा है। हम सब पूरे परिवार इसी में लगे हुए हैं। हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गणाई हूँ, मैं दीन वित्तहीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दूसरी नौका कैसे गढ़ाऊंगा। अगर आपके स्पर्श से मेरी नौका स्त्री में परिवर्तित हो जाती है तो मैं एक पत्नी तो घर में रखा हूँ, दूसरी नौका मैं कहाँ से बनाऊंगा, और मैं दूसरा परिवार चलाने का साधन भी कहाँ से जुटाऊंगा। तो मैं गरीब वित्तहीन हूँ, मैं दूसरी नौका कहाँ से लाऊंगा। और गौतम की घरनी जो तरनी बनेगी मेरी, गौतम ऋषि की स्त्री की तरह यदि मेरी नौका भी स्त्री में परिवर्तित हो गई तो कहते हैं कि प्रभु सौ निषाद है बात ना बढ़ाई हूँ। तो मैं एक स्त्री मेरे घर में है और मेरी नौका भी अगर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई तो मैं केवट जाति का व्यक्ति, मैं आपसे विवाद भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बात भी नहीं बढ़ा पाऊंगा, मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। गौतम की घरनी जो तरनी बनेगी मेरी, प्रभु सौ निषाद बात न बढ़ाई हूँ। मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं पाऊंगा और मेरी तो हालत बिगड़ जाएगी। तुलसी के ईश राम रावरे को साची कहो, कहने हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी के राम, कहते हैं कि हे तुलसीदास के राम, प्रभु श्री राम से केवट प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे राम, मैं आपसे प्रार्थना कह रहा हूँ, मैं सच्ची सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि बिना पग धोए मैं प्रभु नाम ना चढ़ाई हूँ। मैं आपके बिना पैरों को धोए मैं आपको नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी विनती है, क्योंकि मेरी काठ की नौका तो पत्थर से ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी क्या दशा होगी और मेरी घर की दुर्दशा हो जाएगी। ऐसे में बिना पैर धोए मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठाऊंगा। इसके आगे फिर एक सवैया है 5 नंबर जो आपके सिलेबस में है, उसकी पहले वाचन कर लेती हूँ तो फिर व्याख्या करती हूँ। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरिधीर दये मगमे डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुटि सूख गए मधुराधर वह, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों के तो तियकी लखिया तुरता पियकी अकिया अतिचार चली जो। इस कवित्व में इस सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही पुरते निकसी रघुवीर बधु, जब राम के वन गमन के समय राम सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं उस समय का दृश्य है। कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, जब रघुवीर की वधु घर से निकलती हैं, गांव से निकलती हैं, तो धरिधीर दये मग में डगद्वय। यहाँ तुलसी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा है
कि जैसे ही सीता गांव से निकलकर 2 कदम रास्ते में रखती हैं, धीरता से मगमे डगद्वय रास्ते में 2 कदम रखती हैं। वो तुलसी ने अतिशोक्ति का व्यक्त किया है, अलंकार का प्रयोग किया है कि जैसे ही सीता 2 कदम रास्ते में रखती हैं, झलकी भरी बालकनी झलकी, सीता के मस्तक से पसीने की बूंदें झलक पड़ती हैं, छलछला उठती हैं। पुट सूख गए मधुरा दर्द, उनके होठ जो है कोमल होठ, दोनों कोमल होठ सूख के मधुराधर उनके सूख जाते हैं। जब ऐसी दशा हो जाती है, उनके मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, फिर बूझती है चलनो अब केते। जब यह दशा हो जाती है तो सीता श्री राम से बड़ी नम्रता से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है। फिर बूझती है चलनो अब केते, सीता राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी करियों की तो है, और आप कह रहे थे कि आप पर्णकुटी बनाकर उसमें रहेंगे, मुझे रखेंगे, तो वह पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे, कितनी दूर बनाएंगे और कितनी दूर चलना है, ऐसा सीता राम से पूछती हैं। जब राम से पूछती हैं सीता तो तियकी लखी आतुरता पियकी लखी आतुरता, तिय मतलब पत्नी, लखी आतुरता, पियकी यानी अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता, अपनी बेचैनी को देखकर श्री राम के आंखों से जल की धाराएं गिर जाती हैं, अर्थात राम की आंखों से आंसू बह जाते हैं कि तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचारु चली जल स्वयं। सीता के इस तरह के वचनों को सुनकर राम के नयनों से जल गिरने लगता है कि सीता जैसी सुकुमारी को वन में पैदल चलने की जो दशा हो रही है, ये इस दुर्दशा को मन मन में सोचकर राम के आंखों से अश्रु बह उठते हैं। ऐसी व्याख्या है और यह यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।